आप सभी को पता है जून में आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम और वहीं होने वाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। मेरे पास लास्ट 2 डेज से काफी सारी क्वेरीज थी जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड थी। सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी, बट उसके अलावा भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम इतना क्या बेनिफिट है कि एमए के बाद उसको परस्यू करना चाहिए, क्या उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो एमए के बाद आपको परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों के पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, अब क्या। तो देखो, अभी तो पीएससी जो अलग अलग स्टेट की पीएससी है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यूजीसी कंडक्ट कराता है, ठीक है। और एक एग्जाम होता है आपका सेट का एग्जाम, ठीक है। तो वो आपके हर एक स्टेट में होता है। जैसे एमपी ने अभी सेट का एग्जाम क्लियर कराया। ये 2 एग्जाम ऐसे होते हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाते हैं। तो ये क्या यूजीसी नेट एग्जाम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए है? अगर क्या हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका नहीं निकला फॉर केस, तो क्या उसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं? उससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि मैम ऐसा क्या करना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाए, कि अगर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि 2017 के बाद अब पीएससी आपको ये एग्जाम दे रही है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी एक लंबे पीरियड के बाद आ रही है। अब इसके बाद कब आएगी नहीं पता है। तो क्या हमें बैठना ही है बस यूजीसी नेट के एग्जाम के बाद? जेआरएफ कब करना चाहिए? मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं कि जैसे जेआरएफ कब करना चाहिए, क्या जेआरएफ के लिए वेट करना चाहिए आपको? यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, कुछ बच्चों का यूजीसी नेट और जेआरएफ एक साथ क्लियर हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पीएचडी को परस्यू करते हैं, ठीक है। आपका अगर यूजीसी नेट एग्जाम हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं जेआरएफ तक के लिए वेट करूं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल हो। पीएचडी में एनरोल होने के लिए, पीएचडी में एनरोल होने से पहले के प्रोसीजर, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, टॉपिक कैसे चूज करना है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है जो आपको पीएचडी के एडमिशन तक पहुंचाता है। इससे रिलेटेड एमए का बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। मैं समझती हूँ, मैं भी उस चीज से गुजरी हूँ, तो मैं समझती हूँ वो चीज। पर इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है। एक सवाल मेरे पास ये भी आ रहा था कि क्या होगा अगर पीएचडी में हम इतने समय से ट्राई कर रहे हैं, वहां एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी चल रहे हैं बच्चों के साथ, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है जहां पर पीएचडी एडमिशन या जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलने के बाद भी सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम से हमारे पास इंटर्नशिप या कोई भी पेड जॉब मिल सकती है? तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर हैं यस, आपके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यूजीसी नेट एग्जाम के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर इन सभी का एक प्रोसेस होता है। इन सभी के लिए आपको चीजें समझनी होती हैं, समझने के साथ अपने आप को उस लेवल तक तैयार करना पड़ता है। एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है। तो और भी ऐसे सवाल है मेरे पास, वो सवालों की आपको लिस्ट भी बता दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम या आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर देख रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब बात करते हैं जो सवाल बहुत कॉमन है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, क्या यूजीसी नेट के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको पेड अपॉर्चुनिटीज देती हैं? उसके अलावा मेरे पास है कि पीएचडी कब करनी चाहिए, व्हाट इज द राइट एज कि आप पीएचडी में एनरोल हो जाएं। उसके बाद पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कहाँ से करनी चाहिए, तो फिर पीएचडी का टॉपिक कैसे डिसाइड करें, ठीक है। फिर आता है कि पीएचडी से पहले क्या फेलोशिप मिल सकती है आपको। फिर आता है कि यूजीसी नेट एग्जाम के बाद और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूजीसी एडवाइजर की अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो कैसे लेनी है। पहले तो कि यूजीसी नेट एग्जाम को ही कैसे प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम अगर आपका निकल गया है, नेट क्वालिफाई हुआ है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर नेट और जीआरएफ है आपके पास तो क्या अपॉर्चुनिटी। पीएचडी में अगर रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए आपके, आई मीन रिसर्च प्रॉब्लम आपकी कैसे आपको तैयार करनी है। अगर आप पीएचडी में अभी परस्यू नहीं करना चाहते हैं, अभी आप चाहते हैं कि आपको कहीं फेलोशिप मिल सकती है, तो क्या यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको फेलोशिप मिल सकती है। मैं बोल रही हूँ अगर जेआरएफ नहीं है, सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम है, तब क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। फिर पीएचडी से रिलेटेड भी काफी सारी ऐसी क्वेरीज है और रिलेटेड क्वेरीज मेरे पास आती रहती है। तो अब बात करते हैं कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है।
अगर गवर्नमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या पीएचडी के बाद ही प्रोफेसर बनते हैं, यस और नो, प्लस उसके अलावा रीजन क्या होंगे कि अगर आपको पीएचडी के थ्रू बनना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम सवाल मेरे पास रोज आते हैं, पर टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं खुद भी एक रिसर्च एसोसिएट हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के अपने अपने पर्सनल सवाल भी होते हैं जिनके लिए उनको कम से कम अच्छा गाइडेंस, आधे घंटे का एक अच्छा गाइडेंस, ताकि वो अपने चीजों को समझ पाए और आगे उस तरफ से प्रोसीड कर पाए। देखो जो भी कॉमन सवाल होते हैं, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर तो मैं वीडियो बना देती हूँ, पर जो पर्सनल सवाल होते हैं, पर्सनल अपने आप को लेकर जो गाइडेंस होती है, उसके लिए अभी आपको देखो वीडियो पे एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 89 रुपीज पर मंथ की आप मेंबरशिप ले लेंगे तो उसमें मैं अभी कॉलिंग सेशंस कर रही हूँ। तो कॉलिंग सेशंस में ये कि मैं आपको पर्टिकुलरली पर्सनली टाइम देकर अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। आपकी करियर रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में डिस्कस करके। अब बात आती है कि इसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन की लिंक। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको भी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स होगी उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहां पर जाके आप अपना मैसेज कर दीजिएगा दैट यू हैव ज्वाइंड एज अ मेंबर, और अपना जो कन्वीनियंट टाइम होगा वो कन्वीनियंट टाइम बता दीजिएगा। उससे क्या है कि मैं आपको खुद पर्सनल वहां पर कॉल करके जो भी गाइडेंस होगी वो प्रोवाइड। इसको स्टार्ट करने का बस मोटिव यही है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा अचीव कर सके, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके। अभी क्या होता है कि मैं वीकेंड्स में जब अपना टेलीग्राम देखती हूँ या व्हाट्सएप देखती हूँ, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस भी होते हैं। अब अननेसेसरी क्वेश्चंस को एंटरटेन करेंगे तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो लैग कर जाएंगे, उन्हें वो गाइडेंस नहीं मिल पाएगा या हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज है कि आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आप भी एज अ सीरियस एस्पिरेंट वहां डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाओगे और मैं भी आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊंगी। बाकी जो कॉमन सवाल होते हैं उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वीडियो आते रहेंगे। जो भी आपको ऐसा लगता है कि अपडेट रिलेटेड कोई भी रहता है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको अपडेट्स मिलती जाती है इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स बाय करके। आपको ऑप्शन में आ रहा होगा वीडियो के नीचे ही, वहां पे सुपर थैंक्स होगा, आप उसे कंट्रीब्यूट करके भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोग आगे जो भी अपनी प्रोसीडिंग्स करें वहां पर एक प्रॉपर आप लोगों का एंगेजिंग। सो मच फॉर टुडे। जो भी सवाल हमने डिस्कशन किए हैं, अगर इसमें से आपको लगता है कि हाँ ये भी आपके भी सवाल हैं, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके और प्रॉपर गाइडेंस आज से ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय बाय।